Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the Chemistry for Doctors. Zahir Ayub Wazir, lecturer in chemistry. The Leaders Coaching Academy बनो. डियर्स, आप नए आए हैं. मैं तकरीबन पूरे तफसील से AMU और इस तरह बाकी रिलेटेड टॉपिक्स कर चुका हूँ. पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और इस तरह पार्ट 3 में. लेकिन आज मैं मेन टॉपिक्स की तरफ आना चाहता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश होगी इंशाल्लाह. और वो मेन टॉपिक्स हैं डिफिनीशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि पार्ट 4 है. पार्ट 4 डिफिनीशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास. चूँकि पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को समझाया है कि हमेशा के लिए जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास को करते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम AMU को एज स्टैंडर्ड लेते हैं. AMU को एज स्टैंडर्ड लेते हैं. वहाँ वो AMU कार्बन 12 का हो या वाटर का हो या किसी दूसरे एलिमेंट्स कंपाउंड का हो, जिसका भी हो. लेकिन अगर किसी दूसरे एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास को, रिलेटिव मास को हमने कैलकुलेट करना हो तो हमेशा के लिए हमने कंपैरिजन करना है विद AMU. विद AMU ये तकरीबन मैं कर चुका हूँ. तो इस लिहाज से रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन AMU के लिहाज से हम यहाँ पे करते हैं. रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन AMU के लिहाज से यहाँ पे करते हैं. तो चलो आते हैं. डियर्स, इन केस ऑफ कार्बन 12, अगर मैं कार्बन 12 को ले लो, सपोज कर लेते माँ कार्बन 12 अखद से दे, लेकिन कार्बन 12 क्या, कार्बन 12 को अगर मैं एज ए स्टैंडर्ड ले लो, कार्बन 12 को अगर मैं स्टैंडर्ड ले लो, जब मैं कार्बन को मैं एज स्टैंडर्ड लेता हूं, कचीर एज कार्बन एज स्टैंडर्ड रखला मा तसो तदावे यली से AMU तारीफ. They are the element, they are the molecule, they are the compound, they are the element. Tara chacha kiri daga change kiri, chakiri da change kiri. The AMU तारीफ change kiri, value ना change kiri, AMU तारीफ change kiri. अगर AMU की तारीफ चेंज हो जाती है, तारीफ चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि विद द सब्सटेंस, विद द एलिमेंट, विद द कंपाउंड, चूंकि AMU की वैल्यू तो चेंज नहीं होती, AMU की वैल्यू चेंज नहीं होती. हाँ, डिफिनीशन चेंज हो जाती है अगर हम सब्सटेंस को चेंज करते हैं, अगर हम एलिमेंट को चेंज करते हैं, अगर हम कंपाउंड को चेंज करते हैं तो वो क्या होती है, वो चेंज हो जाती है. तो इस लिहाज से अगर सब्सटेंस यानी अगर कंपाउंड या एलिमेंट के चेंज होने से AMU की चेंज तो डिफिनीशन चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन भी चेंज हो जाती है. लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्सटेंस, कौन सा कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट को आप एज स्टैंडर्ड लेते हैं फॉर दी AMU के लिए. चलो स्टार्ट लेते हैं. इन केस ऑफ कार्बन 12, यानी यहाँ पे मैंने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया, दल देखे माँ कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड रखा था, कचरे द कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड रखा लो, तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डिफिनीशन होगी वो किस तरह हो जाती है. रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन यो है दैट हाउ मच, कितना, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, कि किसी एलिमेंट या कंपाउंड का एक एटम का मास इज हैवियर देन, इज ग्रेटर देन, ज्यादा है, किसे, इज ग्रेटर देन द 1/12 पार्ट, यानी 12 पार्ट का मतलब है 1 AMU ऑफ कार्बन 12. यहाँ पे कार्बन 12 का पेयर मैंने मेंशन कर दी, दूसरा में कार्बन 12 भी हम मेंशन का वजह सदविले में मेंशन का पास कहते कार्बन 12 में स्टैंडर्ड रखा सही है. इसके चिर अगर मैं कार्बन 12 के स्टैंडर्ड ले लो तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ यूं होगी कि कार्बन 12 के 12वां हिस्से से, 1/12 मीन 12वां हिस्से से, यानी 12 हिस्से में से सिर्फ एक ऐसा 12वां हिस्से से, और वो 12 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्से को हम AMU कहते हैं.
pada 12 हिस्से का वह हिस्सा तो वेयलशी दता AMU वेयलशी 12वां हिस्से से किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के एटम का मास कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब बता दे कचरे मिसाल कार्बन 12 अखला, अगर मैं कार्बन 12 को लेता हूं और कार्बन 12 की AMU को मैं एज ए स्टैंडर्ड ले लो, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड ले लो, तो फिर किसी दूसरे एटम का मास कार्बन 12 के लिहाज से उसका जो 12वां हिस्सा होता है यानी AMU जो है उसके लिहाज से कितना ज्यादा है, तो सो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन मेरे पास कार्बन 12 अवेलेबल नहीं है, मेरे पास कार्बन 12 अवेलेबल नहीं है। सपोज के लिए मेरे पास सोडियम अवेलेबल है, मेरे पास सोडियम है, कार्बन 12 नहीं है, तो जरूरी नहीं हो, मैं बार बार ये कर चुका हूं, बार बार मुझे सदा वेली दी सो कार्बन 12 जरूरी नहीं दिया मुझे कार्बन 12 नष्टा मुझे दे मासरा कोमियो मौजूद है, मासरा सोडियम मौजूद है। अगर मेरे पास सोडियम है तो चलो मैं एज ए सोडियम को एज ए स्टैंडर्ड ले लो, अगर मैं सोडियम को एज ए स्टैंडर्ड ले लो कचिर जो सोडियम एज ए स्टैंडर्ड वो खला ये चीज तो पूरा रिलेटिव एटॉमिक मास पूरा, तो फिर उसकी तारीफ थोड़ा सा चेंज होगी, लेकिन किस लिहाज से, सोडियम के लिहाज से, सोडियम के लिहाज से किस तरह, तो फिर इसकी तारीफ यूं होगी, रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ यूं होगी that how much the mass of an atom of an element or compound is heavier या greater than 1/23rd part, 1/23rd part। सोडियम के 23 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा 23वां हिस्सा यानी, और वो 23वां हिस्सा वो MU के बराबर है, दादा है वो MU बराबर दी ऑफ सोडियम। यानी मीन्स कि यहां पे अगर हम सोडियम को एज स्टैंडर्ड लेते हैं, अगर हम सोडियम को एज स्टैंडर्ड लेते हैं तो सोडियम के लिहाज से रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ हम यूं करते हैं कि किसी दूसरे एलिमेंट कंपाउंड के एटम का मास सोडियम के 23वां हिस्सा यानी 1/23rd पार्ट से कितना ज्यादा है। 23वां हिस्सा कौन सा होता है, 1 MU के बराबर है, तो हमें भी ली दी जाएगा, ये मैं कर चुका हूं कि ये वो जो है वो 1 MU के बराबर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। लेट सपोज मेरे पास सोडियम नहीं है, सपोज कर ले दे मुझे सोडियम नष्ट दाई, ये मुझे कार्बन 12 है मौजूद न दाई, दे मुझे सोडियम है मौजूद न दाई। अगर मेरे पास सोडियम अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है जो कि मोस्ट कॉमन है। लेट सपोज कोई दूसरा सुफियान ऑक्सीजन को लेता है, द ऑक्सीजन वो खली, लेट सपोज दूसरा ऑक्सीजन है वो खली, लेकिन क्या एज ए स्टैंडर्ड कचरे मिसाल दे मुझे सोडियम नष्टा दे वो कसरा सोडियम है ना, सोडियम है नष्टा, कार्बन 12 है नष्टा दाई, न सोडियम था न कार्बन 12 नष्टा दाई, वो मौजूद है मुझे ऑक्सीजन मौजूद है, दे सुफियान सरा सोडियम मौजूद है, कचरे दे दस सोडियम मौजूद है, ब्या तारीफ संग कर दे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो फिर इसलिए आते हैं इन कैसा वक्त ऑक्सीजन की सूरत में हम तारीफ किस तरह करते हैं, हाउ मच द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड, हाउ मच द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड is heavier than the 1/16th part, 1/16th part यानी 16वां हिस्से से, 16वां हिस्सा है। 1/16 मीन कि 16 हिस्से में सिर्फ एक हिस्से थे ऑक्सीजन, लेकिन कौन सा, ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन दे ऑक्सीजन दे 16वां हिस्से न सुमरा दरिंदाई दे वो एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट या कंपाउंड यानी एक एलिमेंट या कंपाउंड के एक एटम का जो वजन है वो ऑक्सीजन के 16वां हिस्से से, और वो 16वां हिस्सा 1 MU के बराबर होता है, उससे कितना ज्यादा है, सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन न मेरे पास कार्बन 12 है, न मेरे पास सोडियम है, इसी तरह न मेरे पास ऑक्सीजन है, एक कॉमन कंपाउंड मेरे पास मौजूद है, मीन्स कि मेरे पास एलिमेंट नहीं है, मतलब जैसे मुझे एलिमेंट नष्टा दी कचरे दे मुझे एलिमेंट न भी ब्या हो जा सका, एलिमेंट मुझे नष्टा दी को ब्या हो जा सका, ब्या हो जाता शायद वो खला, सपोज कर दे मुझे बम मौजूद है, तशा मौजूदी वाटर मौजूदी, इस वाटर मौजूदी जो वाटर एज ए स्टैंडर्ड वो खला, तशा वो खला वाटर एज ए स्टैंडर्ड वो खला। सो इन केस ऑफ वाटर की सूरत में हम तारीफ, इसकी तारीफ चेंज होगी, इस यदि वाटर पर सूरत की तारीफ चेंज संग्रह दैट हाउ मच द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड, दे वो कंपाउंड या दे वो एटम से द एटम मास इज हैवियर देन या ग्रेटर देन, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, देन दी 1/18th पार्ट ऑफ वाटर,
पानी के 18वां हिस्से से, पानी के 18वां हिस्सा, 18वां हिस्सा मतलब जैसे 18 हिस्से में तो सिर्फ एक हिस्सा है, 18 हिस्से में तो सिर्फ एक हिस्से से कितना ज्यादा है, यानी किसी दूसरे एटम का वजन मास वाटर के 18वां हिस्से से कितना ज्यादा है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इसको हम कहते हैं। क्या? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि इसलिए 1/18 पार्ट इसलिए मैं लिख चुका हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि 1/18 पार्ट दैट इज इक्वल टू 1 mu, क्योंकि ये तो 1 mu के बराबर है। दगा मुंह पर सबूत सर मलिम करी दी सदा शिका हो खले AMU पर हर शिका मौजूद है, वैल्यू इज यो शायद का कंपाउंड की मियो खले। हाँ, डिफिनेशन चेंज की हो, लेकिन वैल्यू है सेम, वैल्यू न चेंज की, वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू चेंज नहीं होती। ये क्या है? सुमरा में है दाओ 1 2 3 4, तकरीबन मैंने 4 कर दी डिफिनेशन। और भी अगर दूसरा कंपाउंड आप फॉर सपोज करें, आप दूसरा कंपाउंड को ले ले, वो भी कर सकते हैं, दूसरे कंपाउंड के लिहाज से कर ले, आप लोग कर ले, लेकिन सिर्फ उसका जो जितना हिस्सा होता है, जो हिस्सा 1 mu के बराबर है, 1 mu के बराबर होता है, बस उसके साथ कंपेयर कर ले, कंपैरिजन उसके साथ कर ले। ठीक है, चलो अब हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि इंतहाई अहम है। द तरीफिन हुमाता सुता ओकड़ल, द तरीफिन माता सुता ओकड़ल उस जैसे कहूं दही तरीफिन ना हो दाना से कोम डिफिनेशन मा करे दे, दही डिफिनेशन ज उस सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पर फार्मूला रहो बासम तो रहो बासम। यहां पे मैं डिराइव करता हूं फार्मूला किसके लिए? फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, यानी मतलब है कचिर माता सुको इसे सर ठीक सही हो द रिलेटिव एटॉमिक मास जो मालूम हो संग्रह दे वो एलिमेंट रिलेटिव एटॉमिक मास कचिर द एक्चुअल मास माता मालूम दे, यो सब ना एक्चुअल मास माता मालूम दे ज रिलेटिव एटॉमिक मास से संग्रह मालूम हो बेदग द पर जयुआ फार्मूला तासता हो खाया। लेकिन ये फार्मूला मैं कहां से डिराइव कर रहा हूं? एक ही माने डिराइव का हो जा, ये फार्मूला जो मैं डिराइव कर रहा हूं ये इसी डिफिनेशन से, इधर डिफिनेशन डिराइव का हो। मुंह तो सदावेली करटे लगाने की जरूरत नहीं है, रटा होना लगावे याद करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर कर ले, कंसेप्ट को क्लियर कर भी। यहां पे मैं फार्मूला बता रहा हूं, फार्मूला देता ड्राई का हो, फार्मूला देता वो शाया, लेकिन देखिए माने यार वो से दगा डिफिनेशन दा सूरा डिफिनेशन वो के दगा डिफिनेशन देता रो बुसा किस तरह हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक आम जनरल से मिसाल लेता हूं। सपोज कर ले यो आम मिसाल दर का हो, तो बदगा आम मिसाल बने कला मिष्टुस पूछ सशी बेदगा आम मिसाल ना तुस सशाय के सिया आप लोगों ने क्या करना है? फार्मूला को डिराइव करना है किसके लिए? फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। बे द रिलेटिव एटॉमिक मास तो पूरे दिया ना फार्मूला रो बुझ सिया हवाली ज आम जनरल यो एग्जांपल मैं आम जनरल एक एग्जांपल लेता, वो कौन सा? फॉर एग्जांपल ये दो लड़के हैं, युदा यसीन, एक का नाम ये यसीन है और दूसरा क्या है? सुफियान है। ये दो लड़के हैं और यसीन का वजन तकरीबन सपोज के लिए कि ये 60 kg के बराबर है। सपोज करें यसीन का जो वजन है वो 70 kg है, जबकि सुफियान का वजन 60 kg है। सुफियान का वजन 60 kg है। लेकिन वो फॉर एग्जांपल द द्वा का सुंदी दुलते द्वा स्टूडेंट ने मुस्तरा यू यसीन द यू सुफियान द इस यू यसीन द यू सुफियान द ज़द दगा वैल्यू इसका जो वजन है, यानी यसीन वजन 60 kg है, जिसका जो कि अपना वजन है उसका दता एक्चुअल मास आई यसीन पल वजन से कीमत 70 kg है, सॉरी 70 kg है, जो कि उसका अपना वजन एक्चुअल मास है। सुफियान का एक्चुअल मास कितना है? 60 kg। जे सुफियान वाला एक्चुअल मास कीमत 60 kg है, सुमरा दाई 60 kg दे सुफियान वाला एक्चुअल मास था। इसे कंपेयर करो। लेट सपोज सबसे पहले मैं यसीन को एज स्टैंडर्ड लेता हूं ना, सॉरी सुफियान पे एज स्टैंडर्ड लेता हूं। लेट सपोज दूल दम मुसशाई करी दी सुफियान में एज स्टैंडर्ड वो खास था इधर इस दुलते मुना दुआ के स्मा क्वेश्चन की जो दुलता पर 10 जिसरा के चिर दे द्वि का सुने जम मास वेट सर कंपेयर का वो यमुना दुआ के स्मा क्वेश्चन की जी सो के स्मा क्वेश्चन की जी दुआ के स्मा क्वेश्चन यू दागा पहला क्वेश्चन ये होगा अवाली मुना दा क्वेश्चन को कि हाउ मच द वेट यानी मास ऑफ यसीन इज ग्रेटर देन सुफियान। और अवाली मुना दा क्वेश्चन को दाई सो हाउ मच द मास ऑफ Yasin mass is greater than the mass या the weight of Sufyan कि Yasin का weight
यासीन का वजन सुफियान के वजन से कितना ज्यादा है? अवलिया मुनादा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने मुझसे कर दी, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो मुझसे ये कह रहा है कि यासीन का वजन सुफियान के वजन से कितना ज्यादा है, तो इट मीन कि यहाँ पे सुफियान इज स्टैंडर्ड है, सुफियान को हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। तो दामत लाभदा सुफियान में स्टैंडर्ड वकस्ता इदाई, यानी सुफियान में स्टैंडर्ड वकस्ता वो दे सुफियान सरा दे चा वजन कंपेयर का वो दे यासीन। इट मीन इसका मतलब यह है कि सुफियान के साथ मैं यासीन का वजन को कंपेयर करता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा? आम जनरल मैथमेटिक्स क्वेश्चन था, आम जनरल मैथमेटिक्स होना पड़ता ना कैसे itu za saka kacira da sul za sa halka wo zo singa halka wo daga zo relative weight we singa malima wo de cha de yasin ya zo da sana ka se yasin bata wo sufyan ka यानी दे यासीन वेट ऊपर सुफियान बंदे तक सीमा होगा नहीं पछता ना हो के दासे दो आम जनरल मेट्रिक का तुस वेले दे मेट्रिक में आप कर चुके यासीन का वजन को सुफियान पे तकसीम कर ले कचिरे दे यासीन वजन जब सुफियान बने से तकसीमा हुआ यानी मीन के 70 kg बटा हुआ 60 kg द 70 सदा दे यासीन वाला 70 kg से किम बैठता है दादे सुफियान पर 60 kg बने तकसीम का। अब जितना वैल्यू आए सपोज कर ले फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1.01 फॉर एग्जांपल सपोज कर ले जितना भी आ रहा है सो सुम रहा है 1.01 रोगाई केजी के जो सरा काट शी बिया दुलता ज मिसाल सपोज कर ले एएमयू वाली कवर सरा या रिलेटिव माली एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट और सरा लिखा सपोज कर ले 1.01 रोगाई ये तो दा मतलब दाई सीधा दे यासीन वजन से सुफियाना 1.01 वरना ज्यूता है 1.01 वरना ज्यूता है। ठीक है। अब यानी ये उसी सूरत में मतलब है जैसे कलम में सुफियान स्टैंडर्ड वक्त है या सुफियान को डिनोमिनेटर बने से लगाओ और यासीन वैसे कंपेयर करो यासीन जो पुश लगाओ यानी दे यासीन वजन जो सुफियान बने तकसीम हो इस द्वियाम होना क्वेश्चन संग्रही द्वियाम क्वेश्चन मिसाल मुतिया क्वेश्चन चेंज का सपोज कर यहाँ पे हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं अगर क्वेश्चन को चेंज करें तो किस तरह फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 इस लिहाज से यहाँ पे यासीन और सुफियान का वजन को हम कंपेयर करते दो किस्म का क्वेश्चन पैदा होता है। पहला क्वेश्चन ये और सेकंड क्वेश्चन ये किस तरह हाउ मच द वेट ऑफ सुफियान ओ यहाँ पे देख ले यहाँ पे हाउ मच द वेट ऑफ यासीन यहाँ पे हाउ मच द वेट ऑफ सुफियान यहाँ पे वो सुफियान का वजन सुफियान के वजन को कंपेयर करते हैं लेकिन क्या तरह इज ग्रेटर देन यासीन यासीन का वजन से कितना ज्यादा है। पर द्वितीय क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन में मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सुफियान का वजन यासीन के मुकाबले में कितना है सुफियान का वजन यासीन से कितना ज्यादा। इट मीन इसका मतलब यह हुआ इसे मतलब कि यासीन को ऑन स्टैंडर्ड ले ली इधर दामद है कि सेकंड क्वेश्चन में सेकंड केस में यासीन को हम स्टैंडर्ड लेते हैं जबकि सुफियान को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ यासीन के साथ। तो फिर यहाँ पे रिलेटिव वेट जो होगा रिलेटिव वेट को हम किस तरह करते हैं सुफियान बटा हुआ यासीन करते हो या दुलता तो तशाय का सुफियानो जो पुसली का जबकि यासीन को जो कि स्टैंडर्ड है यासीन को जो शेख दागुलून दिली का यासीन जुलून दिली का यानी सुफियान बटा हुआ दुलता में लिखा दी यासीन बटा हुआ सुफियान विले तो सुफियान स्टैंडर्ड हुआ दुलता में सुफियान बटा हुआ यासीन विले तो यासीन स्टैंडर्ड हुआ कचीरे सुफियान सॉरी कचीरे यासीन स्टैंडर्ड भी बेदो दामद सुफियान वजन तुमरा दे 60 बटा हुआ 70 बटा हुआ 70 यानी 60 पर 70 बंद तकसीम का तो शायद 60 पर 70 बंद तकसीम का पदा तरीका सरा मिसाल इस दगा आम जनरल मिसाली ना मेदरकल दगा द्वे जनरल मिसाली ना मिर्च तो इस तशा की फार्मूला रो बोची अतशी तो पूरा रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो इस रिलेटिव एटॉमिक मास ते पूरा फार्मूला डेराइव को लेकिन द तशीना ये तशीना दे from the definition of relative atomic mass the relative atomic mass the definition ठीक छोला। अब हम करते हैं चलो अच्छा उस माता से दगा एग्जांपल दर के दे यासीन और सुफियान वाला उस दगी मुताबिक वो तो संग दे यासीन और सुफियान वाला रिलेटिव वेट मालूम का दगा से वो सका उस from the definition of relative atomic mass the relative atomic mass the definition जो the relative atomic mass formula हम derive का वो सरांगे सपोज कर लो relative atomic mass या relative molecular mass की definition क्या है किस तरह मैं कर चुका हूँ किस तरह वो ये कि that how much the mass of an atom of any substance is greater than 1 AMU of carbon 12 कि किसी सब्सटेंस का जो मास है किसी एटम का जो मास है
वो कार्बन 12 के एक एटम से कितना ज्यादा है, कार्बन 12 के एक एटम से कितना ज्यादा है। यानी यहां पे कार्बन 12 को मैंने सपोज कर ले, कार्बन 12 को मैंने स्टैंडर्ड ले ली, डाल दे कि मैं कार्बन 12 खोजता तो सुको मा खलेता सो मर्जी दा, लेकिन मैंने कार्बन 12 को ले ली इसलिए क्योंकि ये कमन है, कमन ने पक्के तबोने को वगैरह वो सौ के को लकीर को फकीर जोड़ावल देगा ना, लकीर के फकीर मुंगा जोड़ शवी हो कार्बन 12 दे कार्बन 12 दे बस कार्बन 12 मा हम आखिर से चलो टिक तो सही दा जो हम कार्बन 12 हुआ या हम का ना बोले तो बेख्तिलाफ ज्यादती का ना ज्यादती हो चलो मा होम कार्बन 12 स्टैंडर्ड आखस्ता मा होम कार्बन 12 स्टैंडर्ड आखस्ता ज हम लकीर के फकीर शवाल लेकिन न कर ले लकीर के फकीर न बने, आप लोग किसी दूसरे को ले ले, दूसरे सब्सटेंस को ले ले, ठीक है। तो फिर देख ले यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन यह है कि किसी दूसरे एटम का मास कार्बन 12 के 1 AMU से कितना ज्यादा है, तो इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि कार्बन 12 का जो AMU है इसको हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। इधर दामा मतलब कार्बन 12 तो क्यों यो AMU दा मास स्टैंडर्ड रखस्ते दे दागा में स्टैंडर्ड दा में रखस्ते दे वो दे बल सप्रिन दे बल एटम मास दवर सर कंपेयर का वो उस गोरे का ना दादा के मात्र कुम शय हम पर फर्स्ट केस के मात्र फैन स्टैंडर्ड रखा थे वो पर डिनोमिनेटर में लिखले हो, पर सेकंड केस के मा या सीन स्टैंडर्ड रखा थे वो पर डिनोमिनेटर में लिखले हो। उस दादा का हम दगा से सुराते से कचिर ज AMU स्टैंडर्ड रखला बेदा AMU दो पर डिनोमिनेटर बांध लिखे से कुम मास ये कुम एटम मास त मालूम है तर रिलेटिव मास आखले आगा पर न्यूमरेटर बांध बोली का। तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ ना सॉरी फार्मूला ये होगी कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस इज ग्राम बटा हुआ 1 AMU, यानी द AMU मास स्टैंडर्ड रखा सीधा कचिर स्टैंडर्ड में रखा सीधा द AMU दो पर डिनोमिनेटर बांध बोली का डिनोमिनेटर बोली कला। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला आया मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम बटा हुआ 1 AMU द फार्मूला मास रहा उत चेंज कवा नोर मजीद 15 पेज फार्मूले नोर होमवर्क न जोड़ावा सिर्फ द AMU वैल्यू चेंज कवा AMU वैल्यू लिखा दे AMU पर जीवन वैल्यू लिखा सरांगे। अब रिलेटिव एटॉमिक मास दूसरा फार्मूला रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर है मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम दागा माता से तब ये ले दी से किसी भी सब्सटेंस का मास अगर हम ग्राम में लेते तो इसको हम एक्चुअल मास कहते बेटा मिश्रवता वाली चीज होता एक्चुअल मास वाली चीज नता एक्चुअल मास वाली चीज इधर पजीबन मोडुल तो वाली का एक्चुअल मास रिलेटिव एटॉमिक मास का दूसरा फार्मूला एक्चुअल मास ऑफ एनी एटम बटा हुआ 1.660 इसके माने 24 ग्राम, यानी दुलता द AMU सदो दागा दे AMU वैल्यू में दुलता वाली कला सिर्फ मैं दाता ओकरा दे AMU वैल्यू में पुट कला 1.660 इसके माने 24 ग्राम दा में पुट कला। अब यहां से इस दागा 1.660 इसके माने 24 ग्राम वैल्यू की माना रोगलिया दो दागा वैल्यू की माना रोगलिया दो इस हालत में पाता दो। तो फिर थर्ड फार्मूला अगर बनता है तो रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर है एक्चुअल मास ऑफ एनी एटम किसी भी एटम का एक्चुअल मास बटा हुआ द 1.660 के माने 24 ग्राम दे सब बराबर आ दो दैट इज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 बराबर आ दो, यानी दे कार्बन 12 12वां हिस्सा बराबर आ दो दागा वैल्यू से 1.660 के माने 24 ग्राम द कार्बन 12 दे 12वां हिस्सा बराबर आ दो। कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है उसकी वैल्यू 1.660 के माने 24 ग्राम है, तो इसलिए यहाँ पे 1.660 के माने 24 ग्राम की जगह मैंने क्या लिख दी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 दे कार्बन 12 12वां हिस्सा मॉलिक्यूल अच्छा मॉलिक्यूल 12वां हिस्सा 1/12 पार्ट में पास जगह दूलता मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो चौथा फार्मूला हम निकाल दें रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर होगी एक्चुअल मास ऑफ एन एटम दे वो एटम एक्चुअल मास बटा हुआ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 बटा हुआ 12, यानी ये जो वैल्यू है वो ये 1.66 जरा 10 के माने 24 ग्राम ये कहां से आई हुई है ना देखिए जिना रोकल ये दो, यानी मींस यहां पे मेरा मतलब यह है जे मु मतलब दादा है जो दागा वैल्यू सदो दागा वैल्यू द 1.66 जरा 10 के माने 24 ग्राम वैल्यू दे किम जिना रोकल ये दो दा संगर रोकल ये दो दामो तो सकड़े दो ये किस तरह आया हुआ है कि जब हम कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 पे तकसीम कर ले से कला दे कार्बन 12 दे वो एटम मास जब 12 बने तकसीम सका पता है बने तकसीम का पर 12 बने तकसीम का से कला दे वो एटम मास पर 12 बने तकसीम कर दे कार्बन 12 होला बेदे मुसरा 1.66 दे के माने 24 ग्राम रोद्री में ये दग वजना दे 1.66 दे के माने 24 ग्राम पर जीवन दे मोलिक्यूल मास ऑफ एन मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 बटा हुआ 12, यानी ये दगा नाम बला फार्मूला मुदा सलवारा में फार्मूला रो बसला
इस पिंजमा फार्मूला पंचो फार्मूला भी हम बनाते हैं किस तरह, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, द एक्चुअल मास बटा हुआ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, द कार्बन 12 द एटम मास ज़रब 12। मैंने 12 में ज़रब दे दिया, यानी यहाँ पे जो 12 है वो धागा 12 सदो, यहाँ पे जो 12 है कि मास ऑफ एन एटम यानी एक्चुअल मास ऑफ एन एटम बटा हुआ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 बटा हुआ 12, इस 12 को मैंने यहाँ पे ले आई, द 12 में दुलता रूड़ला, यानी धागा 12 अगर इस 12 को यहाँ पे ले आए तो फिर एक्चुअल फार्मूला बनता है एक्चुअल मास ऑफ एन एटम बटा हुआ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 ज़रब 12। तो ये भी फार्मूला मेरे पास बनता है। द फार्मूला है जुड़ा खुदा टूल फार्मूले, ये जितने भी मैंने फार्मूले बताए, ये जितने भी मैंने फार्मूले डिराइव किए, ये जितने भी मैंने फार्मूले बनाए, ये सारे के सारे फार्मूले फ्रॉम इट्स डिफिनीशन। सुम्र फार्मूलों में आवश्यक था सुम्र फार्मूले जितने भी मैंने फार्मूले बनाए किसके लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, ये सारे के सारे फार्मूले किससे मैंने डिराइव किए, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास से। दामे ना रिलेटिव एटॉमिक मास ना ये दगा फार्मूलों मुंगा तासु इस्तेमाल वो हूँ। चलो उस दगा फार्मूला रिलेटिव एटॉमिक मास सुम्र हम फार्मूले दिदा मुंगा डिराइव कर ले आज पदगी फार्मूले बंद उस मुंगा सशामली माओ रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम दा फार्मूलों मुंगा इस्तेमाल वो भी रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम हो। लेट वी टेक एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल्स को लेते हैं, यानी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फार्मूला। जो फार्मूला यहाँ पे डेराइव की मैंने, इन सारे फार्मूला जो भी फार्मूला को यूज़ कर ले, जो भी फार्मूला को यूज़ कर लो वैल्यू एक ही आएगी। इन सारों को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल लेते हैं। लेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लेते हैं, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करते हैं। तो ऑलरेडी हमें पता है, ये मैं कर चुका हूँ कि एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 26.56 24 ग्राम है। द ऑक्सीजन दागा एक्चुअल मास से दा देता मालूम करे दे देता, तो फिर नाउ पुटिंग दैट वैल्यू इन द फार्मूला। लेट सपोज यहाँ पे मैं इसी फार्मूला को लेता हूँ, द द्वेमा फार्मूला मोखस्ता, यानी एक्चुअल मास ऑफ एन एटम बटा हुआ 1.66 जिसके माने 24 ग्राम दागा फार्मूला मा खस्ता कचिरत दागा फार्मूला जाखला पदी के, यानी दागा फार्मूला मा डालता क्या खसला, तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या होगी 20 एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, एक्चुअल मास से सुमरदा है 26.56 ज़रबे 10 के माइनस 24 ग्राम बटा हुआ 1.66 ज़रबे 10 के माइनस 24 ग्राम 1.66 ज़रबे 10 के माइनस 24 ग्राम, यानी 10 की जगह माइनस 24 दाव सारा कैंसिल हुई, ये कैंसिल होंगे, ग्राम और ग्राम भी कैंसिल होंगे, तो फिर 26.56 को 1.66 पे तकसीम कर ले। जब भी हम 26.56 को 1.6 पे तकसीम करते हैं तो वैल्यू हमारे पास 16 आएगी। लेकिन यहाँ पे AMU लिख देते हैं दुलतमो AMU और सरावली कला मीन्स AMU का मतलब यह होता है कि देयर इज ना, ये AMU का मतलब है कि ऑक्सीजन कार्बन 12 के 12वां हिस्से से, यानी 1.66 के माने 24 ग्राम से माइनस 24 ग्राम से 16 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 16 गुना ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे मैंने ग्राम को कैंसिल शवाल यदा वजना मोदुलता AMU वाली कला सरा। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जे इस भले सोडियम एग्जांपल में वास्ता तो कला सोडियम एग्जांपल को ऑलरेडी मुतबात दो कि एक्चुअल मास ऑफ सोडियम जो है 38.18 दरवेदी का माने 24 ग्राम है। ये भी मैं कर चुका हूं, ये भी आप लोगों को मालूम है कि सोडियम का एक्चुअल मास 38.18 दरवेदी का माने 24 ग्राम है। तो सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा, कौन सा फार्मूला को मैं यूज कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये फिफ्थ फार्मूला द पिंजमा फार्मूला यूज करिए दो। जब हम फिफ्थ फार्मूला को यूज करें, फिफ्थ फार्मूला किस तरह है कि एक्चुअल मास ऑफ एन एटम बटा हुआ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 ज़रब 12, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे ले आता हूँ। जब मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पे ले आता हूँ तो एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम, यहाँ पे मैंने सोडियम लिया हुआ है, सोडियम का कितना है, एक्चुअल मास इतना है, बटा हुआ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना है 19.92 ज़रबे की जगह माइनस 24 ग्राम है। यहाँ पे मैंने ये लिख दी 19.92 ज़रबे का माइनस 24 ग्राम, ये इसका एक्चुअल मास है ज़रबे 12।
ये n 10 की ताकत -24 ग्राम, 10 की ताकत -24 ग्राम, ये तो कैंसिल होंगे। तो फिर यू कर ले 38.18 ज़रब 12 और इसको 19.92 पे तकसीम कर ले। जब भी तकसीम कर ले तो आपके पास 23 आएगा। ओ वैल्यू कितनी आएगी? 23। लेकिन यहाँ पे AMU हम लिखते हैं। AMU का मतलब यह है कि 1 पार्टिकल, इट मीन्स कि देयर इज 23 पार्टिकल इन द सोडियम, कि सोडियम में 23 पार्टिकल है। इट मीन्स कि सोडियम जो होता है ये कार्बन 12 के 12वां हिस्से से 23 गुना ज्यादा है। कितना? 23 गुना ज्यादा है। लेट सपोज हम वाटर को लेते हैं, यो मॉलिक्यूल जो खला मॉलिक्यूल में होता, कंपाउंड में होता। कचरे मिसाल अगर मैं मॉलिक्यूल को लेता हूं तो यहाँ पे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। एटम की सूरत में रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल की सूरत में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। तो सपोज कर ले एक्चुअल मास, सपोज नहीं है, सपोजिशन नहीं बल्कि एक्चुअल मास ऑफ वाटर जो है वो 29.88 के माने 24 ग्राम है। दे वाटर एक्चुअल मास मालूम कराई दे, मैं मालूम कर चुका हूं कि 29.88 के माने 24 ग्राम है। तो फिर कौन सा फार्मूला? फॉर एग्जांपल सपोज के लिए मैं इसी फार्मूला को लेता हूं। द फार्मूला इज यूज का वो एक्चुअल मास ऑफ एन एटम बटा हुआ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 बटा हुआ 12। यानी ये जो फार्मूला है यहाँ पे, यानी इसी में थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड एग्जाम्पल में मैं इसी फार्मूले को ले आता हूं यहाँ पे। तो वेरी को पुटअप कर ले इसी फार्मूले में। एक्चुअल मास ऑफ वाटर कितना है? 29.88 ज़रब इसका माने 24 ग्राम बटा हुआ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना है? 19.92 ज़रब इसका माने 24 ग्राम बटा हुआ 12 मोलिकल -24 ग्राम -24 ग्राम, ये तो कैंसिल होंगे। जब तो फिर इसको कैलकुलेट कर ले 29.88 बटा हुआ 19.92 बटा हुआ 12 कैलकुलेटर में दे। जब भी कैलकुलेटर में दे तो 18 आएगी। वैल्यू सुमरा और में 18, लेकिन AMU में होगा बेटे ग्राम ग्राम हो कैंसिल शोल। अगर ग्राम ग्राम कैंसिल AMU में वैल्यू आएगी तो इट मीन इसका मतलब यह है कि वाटर का जो मास है वो एक AMU से 18 गुना ज्यादा है। या इसका मतलब यह है कि वाटर में AMU के लिहाज से वाटर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है? 18 पार्टिकल है। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है? 18 पार्टिकल। यानी मतलब में दादे तो कोमा होम फार्मूला तो यूज कवे, कोमा फार्मूला तो रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूरा यूज कवे देता सर और रिलेटिव एटॉमिक मास और अधूमी दे हुआ एटम। अच्छा मुझे एग्जांपल है वो फसल, यानी और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम कर सकते हैं इसी फार्मूले से। तो सुमरा है फार्मूले तासो तो के वाले पदी फार्मूले पर जरिया से रहता सो रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मालूम वाले से। लेकिन अब एट द एंड पे आ रहे हो, एट द एंड तकरीबन मोद्रेसल और ब्रिज में सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास बने तुझे था डिस्कस डन तुझता में लेक्चर देर का। लेकिन आज अभी हम एंड पे आ रहे हैं और वो एंड क्या है? यानी हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। वो क्या है? द पर्पस ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इस दुम रमेश। यानी तकरीबन 3-4 दिन मैंने आप लोगों को लेक्चर दी किस पे? रिलेटिव एटॉमिक मास पे। अब यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास को हम क्यों पढ़ते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास का मकसद क्या है? किस मकसद के लिए हम करते हैं? ओ दे मकसद है पूरा जगह मिश कभी दमरा सार द दृसल और ब्रिज में मिसाल पर रिलेटिव एटॉमिक मास बन में दमरा सार विलो खोड़ा दमरा विले सरफ स्टडी करल या दग मेन मकसद सा शायद सब मकसद है पूरा। आइदर आया यहाँ पे सवाल पैदा होती कि आया रिलेटिव एटॉमिक मास मुझे मास दे रहा है किसी सप्लाइन का? आया रिलेटिव एटॉमिक मास मुझे मास रो कभी? नो 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 नो, रिलेटिव एटॉमिक मास मुझे कभी भी मास नहीं देता। हाँ देता है लेकिन लास्ट पे, और कभी आखिरी केयर का भी कहीं रिलेटिव एटॉमिक मास मेन मकसद है मुंह मास न दाए। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो मेन मकसद है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये मास नहीं है बल्कि क्या है? बल्कि क्या है? वो यह है एक फॉर एग्जांपल हो। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं और वो एग्जांपल सोडियम का लेता हूं। सपोज कर लीजिए एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU के सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 AMU है। अब इसी 23 AMU का क्या मतलब है? क्या ये उसका 23 AMU उसका मास है? नहीं, उसका मास नहीं है। 23 AMU उसका मास नहीं है। इसका मतलब यह है 23 AMU का मतलब यह है, पहला मतलब इट मीन्स दैट
द सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। सबसे पहला मतलब मेरा यह है कि 1 AMU से आप इसी एक का AMU को जिस चीज का भी लेते हैं, एक AMU से सोडियम का मास 23 गुना ज्यादा है, यूं मतलब है दाश। यानी 23 AMU का एक मतलब यह हुआ कि किसी भी सब्सटेंस का जो AMU होता है उस AMU से सोडियम का मास 23 गुना ज्यादा है। दूसरा मकसद क्या है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू 18। इसी 18 यहां पे मैंने 18 लिखा है, 18 नहीं, ये सोडियम है। जब सोडियम हो तो 23 और यहां पे भी 18 है, 23। इसका मतलब यह है कि सोडियम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद 23 है। और बल मकसद मिश्तरदार होगा है सीधे सोडियम यानी 23 AMU से मतलब है कि सोडियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद 23 है। और लास्ट वन पे जो कि 23 AMU का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन सोडियम इज 23। यानी कि चिरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 23 है तो इट मीन्स के नंबर ऑफ पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम दैट इज 23। इसका मतलब यह है कि सोडियम के न्यूक्लियस में पार्टिकल की तादाद कितनी है? 23 है। दलीजा मतलब दे। फॉर एग्जांपल हो, लेट सपोज हम ऑक्सीजन को लेते और ऑक्सीजन की एटॉमिक मास जो है वो 16 AMU है। 16 AMU है। क्या मकसद है इसका? पहला मकसद यह है कि द ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। कि ऑक्सीजन का जो मास होता है एक AMU से 16 गुना ज्यादा है। इसका मास यह नहीं है कि ऑक्सीजन का मास 16 AMU है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है या 16 है। नहीं। ऑक्सीजन का एक एटम, इसका मतलब यह नहीं है कि यह ऑक्सीजन का एक एटम का मास दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के एक ही ऑक्सीजन में ना एक ही ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का एक एटम एक AMU से 16 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह है 16 गुना ज्यादा, यह उसका मास नहीं है। दूसरा मतलब क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16। दूसरा मतलब हम यह निकालते हैं कि अगर ये 16 गुना AMU से ज्यादा है तो चूंकि 1 AMU ये मुझे बता दे 1 AMU एक पार्टिकल का बराबर है, तो 16 AMU कितने का बराबर होगा सोफियान? कितने का बराबर होगा? 16 का चिर 1 AMU 1 के बराबर, 1 पार्टिकल के बराबर हो तो इट मीन्स कि 16 AMU 16 पार्टिकल के बराबर होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल हो, अगर 1 AMU 1 पार्टिकल के बराबर हो तो इसका मतलब यह है कि 23 AMU 23 पार्टिकल के बराबर होंगे। बिल्कुल सेम इज द केस कि अगर 16 AMU यानी 1 AMU 1 पार्टिकल के बराबर हो तो इट मीन्स कि 16 AMU 16 पार्टिकल के बराबर होंगे। इट मीन्स अगर 16 पार्टिकल के बराबर है तो इट मीन्स 16 पार्टिकल का मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद 16 है। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद क्या है? 16 है। किस में? ऑक्सीजन में। दैट इज द मेन पर्पज। ये मेन मकसद है। नंबर फॉर सपोज कर ले, मैं वाटर को लेता हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 AMU। वाटर की हम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं 18 AMU। इसी तरह से मतलब है। अब बताओ, सोच ले जरा, 1 AMU 1 पार्टिकल के बराबर तो 18 AMU कितने का बराबर होगा? 18 पार्टिकल। अगर एक AMU 1 AMU 1 के बराबर होता है तो 18 AMU 18 पार्टिकल के बराबर होंगे। सो यहां पे 18 AMU है वाटर की, क्या एटॉमिक मास है। तो इसका क्या मतलब है? पहला कि द वाटर इज 18 टाइम्स, वाटर जो होता है ये 18 टाइम्स यानी 18 गुना क्या है? ग्रेटर देन 1 AMU। एक AMU से वाटर का जो मास है वो क्या है? 18 गुना भारी है, 18 गुना वजनी है, 18 गुना वजनी है। दूसरा मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद 18 है। वाटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 18। और साथ ही अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद 18 है तो इसका मतलब यह भी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल 18 है। किस में? वाटर में। किस में? वाटर में। इस द एग्जाम्पल माखस्तल आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो भी है, नूर है एग्जाम्पल अखस्ते से, लेकिन यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन ओ द एग्जाम्पल में से क्यों वो खसल ये तो ना सही कंक्लूजन रहो बासम युवा नतीजा रहो बासम। यहाँ पे हम यानी ये जो यानी यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास हम एक कंक्लूजन का निकालते हैं, वो कंक्लूजन क्या होगा? फ्रॉम द रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास से
इट इज़ कंक्लूडेड, हमने ये नतीजा अखज़ किया दगद रिलेटिव एटॉमिक मास न सोमरा मऊवेला सोमरा मिसु सरीना पऊ हो जाओ सोमरा तकलीफ होगा ये दगना मुता यू मतलब रुए था। इट इज़ कंक्लूडेड युवा नतीजा मुता रुआ तलावरना आगा नतीजा चलो दैट द मेन पर्पस ऑफ इट इज, इसका यानी हमें यह नतीजा मिला रिलेटिव एटॉमिक मास से आखिर में हमें यह नतीजा मिला दैट टू फाइंड के मालूम कर ले क्या द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी सब्सटेंस के किसी सब्सटेंस के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। ओ मुसव्वल यानी मैंने ये कहा पहले भी कह चुका हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मकसद मास नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मकसद मेन मकसद यह है कि किसी सब्सटेंस के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। समझे वो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक दफा हमें नंबर ऑफ पार्टिकल का पता चले, अगर एक दफा हमें नंबर ऑफ पार्टिकल का पता चले यानी नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता चले न्यूक्लियस में, तो फिर क्या है, तो फिर उसका मास मालूम करना यह इंतहाई आसान है। बेदेग मास सदाए अवाली से मुतद नंबर ऑफ पार्टिकल का चिरा यानी अगर आखिर में यानी सबसे पहले अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल का पता चले हमारे लिए आसान है। इसलिए हम कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास सबसे पहले केमिस्ट्री के सबसे पहला टॉपिक फर्स्ट ईयर का इसलिए है, सबसे पहला टॉपिक फर्स्ट ईयर का इसलिए है क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल दे रहा है। जब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल का पता चले तो नंबर ऑफ पार्टिकल से हम उसी ही एटम का मास को उस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर एक दफा दे, अगर मुझे एक दफा नंबर ऑफ पार्टिकल दे कौन रिलेटिव एटॉमिक मास, तो फिर मास को मालूम करना ये आसान होगा, मास को मालूम करना ये आसान होगा। इसलिए सबसे पहला टॉपिक ये रखा हुआ है फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री।